सौगात एक नए विकास और एक नए जन विकास की आवाम के साथ आदरणीय विश्वास भैया हम सबके बीच उपस्थित होती है। मेरा सभी से निवेदन है कि क्या सभी अपना स्थान ग्रहण करते जाएं, सभी अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। आज सब को इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विश्वास सारंग के सबके बीच में आदरणीय मंत्री है। वार्ड नंबर 39 ललित नगर में हम सभी को आज तीसरी रोड की और सीवेज लाइन की भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री जी ने लगभग 30 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है सीसी सड़क और सीवेज लाइन के लिए। और मेरा नवीन नगर वासियों से आग्रह है कि हम सब प्रथम तो रहवासी यहाँ के स्वागत करना चाहते हैं, तो राजेश आजाद जी हमारे यहाँ के सभी लोग मंत्री जी का स्वागत करें। समस्त नवीन नगर रहवासी पहले प्रथम उनका करें। राजेश यादव जी, मालवी जी, यादव जी, दीपक यादव जी, विश्वकर्मा जी आ जाए। नरेश राठौर जी, जितेंद्र यादव जी, विनोद कुशवाहा जी, लखन सिंह रघुवंशी जी, खरे जी, सागर साहू जी, प्रिया जी, वाचन बिरोलिया जी, अशोक राजौरिया जी, हमारे रघुवंशी अंकल जी, नेमा जी, चतुर्भुज शर्मा जी, कैलाश साक्य जी, बजाज जी, RN मालवी जी, PN मालवी जी, राजेश आजाद जी हो गया, पवन कुमार विश्वकर्मा जी, राजपूत जी, खिरोनिया जी, शरद अरोड़ा जी, राजेश चौहान जी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, दुर्गा प्रसाद साहू जी, सचिन साक्य जी, केसाई साहब, अली साहब, ज्योति मालवी जी, शर्मा आंटी जी, गुप्ता आंटी, दुर्गा प्रसाद साहू जी, नागले जी, तनवीर आलम जी और जयराम रघुवंशी जी, शालिनी जी, दीपक सेन जी, NK चौरसिया जी, अशोक चौधरी जी, गायत्री पुष्पा जी और चंद्रभान सेन जी और प्रियंश सिंह जी। सभी लोग जल्दी से आगे स्वागत करते जाए। आज बड़ा खुशी का विषय है कि वार्ड नंबर 39 में नरेला विधानसभा में लगभग नरेला विधानसभा में और ये नवीन नगर कॉलोनी प्राइवेट कॉलोनी होने के बाद भी मंत्री जी निरंतर विकास कार्य करवाते हैं। जितना विकास हो सकता है संभवतः उतना मंत्री जी विकास करवाते हैं। और ये सड़क की इससे पहले भी बनवाई थी मंत्री जी, कुछ कारणों से ये सड़क खराब हो गई, उसमें सीवेज की ज़्यादा दिक्कत थी और प्राइवेट कॉलोनी होने के बाद भी मंत्री जी ने सीवेज के लिए और सड़क के लिए फिर से पैसे स्वीकृत करवाए। मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि हम सबको अपना निश्चित ही मंत्री जी अपना मार्गदर्शन देंगे। और मैं एक मंत्री जी से और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने एक बार नवीन नगर पार्क, एक पार्क और है भाई साहब, वो प्राइवेट कॉलोनी है, पर मैं चाहता हूं कि पार्क अच्छा डेवलप हो जाए। इस कॉलोनी में बहुत बड़ा कुछ लोगों ने रुकवा दिया था। अब मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नवीन नगर सोसाइटी, लोकल सोसाइटी जो है वो सब लिख के दे देगी, तो उसके लिए आप पार्क स्वीकृत करवा दें। मेरा आपसे यही निवेदन है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे बहुत जुझारू पार्षद MIC के सदस्य भाई आनंद अग्रवाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई विक्की ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता अमृतलाल धार्मिक जी, मनोज अग्रवाल जी, मुकेश जी, रोहित जी, CP तिवारी जी, अजय जी, शरद जी, राजा भाई, रोहित जी, राकेश सिंह जी और नेमा जी, लक्ष्मी
नारायण जी, अर्जुन जी, कीर साहब, कौन? अजय का नाम लीजिए पहले। तुम सुन नहीं रहे, तुम अपने दिक्कत यही है। राजेश चौहान जी, रोहित चौहान जी, हमारे मोहित माली जी, राजेश आजाद जी, विजय भाई, पुष्पेंद्र जी, राकेश सिंह जी, हो गया। हमारे वरिष्ठ नेता अरोड़िया जी, कैलाश शाक्य साहब, गोविंद सैनी जी, नाम लिखना चाहिए। तुम लोगों को तो चुनाव लड़ना नहीं है, लड़ना हमें, 2-4 नाराज हो जाएंगे नाम ले लिया तो। क्यों? हमारे जितने अभी कॉलोनी वालों ने, सबने जिनने स्वागत किया, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। नरेला कहाँ है? आए तो नहीं, अच्छा नहीं आए हुए, कर वाह बहन तो आई, तुम्हारी अच्छी दादागिरी है। वाह बहन, ये जोरदार मामला है। कहले एक के साथ एक फ्री, कहले वो तो नहीं है, मैं आई हूँ तो उनका नाम लो। अब पर बहन है, बहन की दादागिरी तो सहन करनी पड़ेगी। सही है। राकेश वाधवानी जी, उनकी मम्मी, उनकी पापा, उनकी बहन, सब लोग उपस्थित सभी माता बहनें, भाइयों और साथियों, आप सबको बहुत बधाई। एक बात बताइए, नरेला विधानसभा में जब से विश्वास सारंग आया, विकास के काम हुए या नहीं हुए? तेज बोलो भैया। नरेला विधानसभा में पीने के पानी की व्यवस्था मैंने चुस्त दुरुस्त की या नहीं की? ये वही विधानसभा है 2008 के पहले पीने का पानी नहीं मिलता था, टैंकरों के माध्यम से पानी आता था, रात रात भर टैंकर चलते थे, पीने का पानी नहीं मिलता था। मैंने कहा था मैं यदि आऊंगा तो नरेला विधानसभा के एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाऊंगा। आया नहीं आया? एक घर में मैंने नर्मदा का जल पहुंचाया। ये वही विधानसभा है जहां चलने को रोड नहीं था। क्या नवीन नगर, क्या महामारी का बाग, क्या पुष्पा नगर, क्या 80 फीट रोड। मेरी गाड़ी आती थी तो मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, पूरी गाड़ी हिल जाती थी। मैंने कहा यदि अरेरा कॉलोनी शाहपुरा में चमचमाती हुई सड़कें होती हैं तो नरेला विधानसभा में चमचमाती हुई सड़क और एक एक क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछवाया। पर एक बार नहीं, खराब हुई तो 2 बार, 3 बार, 4 बार। अभी आनंद जी खुद ही बोल रहे थे कि ये तो हमने बनवाई है, पर सीवेज की लाइन डल रही है तो सीवेज की लाइन भी डलेगी और नई सड़क भी बनेगी। ये वही नरेला विधानसभा है। भोपाल में जरा सी बूंदाबांदी ड्रिजलिंग होती थी, पानी गिरता था शाहपुरा में, पानी गिरता था अरेरा कॉलोनी में, पानी गिरता था बाणगंगा के ऊपर और आता था नरेला में, वहां से बहता हुआ सीधा पात्रा नारे से। और ये वार्ड में तो नाव चलती थी, 2006 में भी चली, 2010 में भी। मैंने स्वयं 2010 में नाव चलाकर लोगों की जान बचाने का काम किया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये क्या होगा। हमारे अशोक चतुर्वेदी जी चले गए, वो यही बोलते थे कि नरेला विधानसभा में गर्मी के समय पानी का अभाव होता था और बारिश के समय पानी का भराव होता था। 2010 में जब हमने नाव के माध्यम से लोगों को बचाया, मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने प्रण लिया कि अब नरेला विधानसभा में पानी नहीं भरने दूंगा। 39 नंबर वार्ड में, इस क्षेत्र में पानी नहीं भरने दूंगा, अब कभी नाव नहीं चलेगी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश और देश में पहली एक विधानसभा हमने बनाई जिसका अपना खुद का हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाया, नाले नालियों का निर्माण कराया, उनका स्टेरिलाइजेशन किया। अब पानी भरता है क्या? मनोज तुम तो बोली नहीं रहे, भरता है क्या पानी? मैंने नाले नालियों का ऐसा जाल बिछाया कि अब नरेला विधानसभा में बाढ़ और पानी आने की व्यवस्था, भरने की व्यवस्था नहीं है। हमने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवाए, हमने कम्युनिटी हॉल बनाए, हमने पार्क बनाए, हमने खेल के मैदान बनाए, हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया।
हमने नरेला अभी उसको याद है भाई। हम लोग कहते थे हमारा मनोज भाई साहब पहले तो 15-20 लाख रुपए महीना कमाता था, आजकल केवल 12-13 लाख कमा रहा हूं महीने के। मैंने कहा क्यों? बोले भाई साहब लोग बाग इधर उधर जा रहे हैं, बरखेड़ी जाना होता है तो रोड बंद हो गई, रेलवे वालों ने पूरा बंद कर दिया, फ्लाईओवर नहीं है, लोगों में बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा मनोज भाई तुम फिक्र मत करो, अभी तुम 10-12 लाख कमा रहे हो, हम फ्लाईओवर भी बनाएंगे और फुट ओवर ब्रिज भी बनाएंगे। और अब ये कह रहा है 30 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। कितना कमा रहे हो? इनकम टैक्स वाले खड़े। ध्यान रखना अगले 1 महीने के अंदर, बल्कि 1 महीना तो ज्यादा और 1 महीने के अंदर आपको एक बड़ी सौगात और देने वाला हूं। ऐशबाग वाला फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। कोई भी प्लॉट मत देखना, दुगनी कीमत होने वाली है। और ये भी पहली बार हुआ होगा कि फ्लाईओवर भी बन रहा है और फुट ओवर ब्रिज भी बन रहा है। हमने इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदला है, नरेला विधानसभा की तस्वीर और तकदीर को बदला है। हम ताकत के साथ कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा आज विकसित विधानसभा के रूप में स्थापित हो गई। सड़क, पानी, बिजली, नाली, फ्लाईओवर, कम्युनिटी हॉल, बड़े बड़े पार्क, खेल मैदान, स्टेडियम, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, क्या चीज है जो हमने छोड़ी हो। पर इन सबसे ऊपर मेरी जो सबसे बड़ी मैं मानता हूं सफलता है कि मैंने नरेला विधानसभा को विधानसभा नहीं एक परिवार बनाया और विश्वास सारंग को उसका भाई बनाया, आपका बेटा बनाया। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। आज हमारे आनंद भाई ने कहा है, यही तो मुझे मालूम है, इसीलिए तो कार्यक्रम करते हैं कि भैया आएंगे, भूमि पूजन करेंगे तो कोई नई चीज भी दे जाएंगे। अब आनंद ने बोला है तो नवीन नगर का पार्क बनाने की मैं घोषणा करता हूं, जोरदार पार्क बनेगा। और आनंद भाई एक अच्छी जगह देख लो, जोरदार खेल मैदान भी बनवाया जाएगा 39 नंबर। भाई और साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में विकास और कल्याण की नई राजनीति को स्थापित किया। नरेंद्र मोदी जी ने शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर कस्बे, कस्बे से लेकर खेत और खेत से लेकर खलियान तक विकास किया। युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर और मजदूर से लेकर किसान तक का कल्याण किया। हर एक क्षेत्र में विकास के नए अवधारणा को स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार विकास और कल्याण के काम कर रही है। और हम कटिबद्ध हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर कटिबद्ध हैं, आपका एक एक वोट जो आपने हमें दिया है उसका हिसाब, उसको चुकाने का काम हम ब्याज सहित करने वाले हैं, जो आपने हमें ऋण के रूप में वोट दिया। हम एक एक क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश में जो मान और सम्मान भी बढ़ा है पूरी विश्व में इस देश का, निश्चित रूप से वो हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं इस मंच पर हमारे देश की सेना और सैनिकों को प्रणाम करता हूं। हमारे देश के सैनिक और सेना ने आज पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करता था, उसके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सेना और सैनिकों ने किया। आज हम हिंदुस्तान के सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज हम अपने सेना के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भाई और साथियों, आज ये काम आपको मैं समर्पित कर रहा हूं। इस क्षेत्र में मुझे नहीं लगता वार्ड में कोई और कुछ रह गया। हम तो लगातार विकास कर रहे हैं, विकास होता रहेगा, विकास चलता रहेगा। नरेला विधानसभा विकास के मार्ग पर आगे बढ़ती रहेगी। बस ये बात जरूर है, बंद करो, ये बात जरूर है कि नवीन नगर